नमस्कार, मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित संस्कृत विषय के बीए पाठ तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत किरातार्जुनीय प्रथम सर्ग पुस्तक निर्धारित है। महाकवि भारवी कृत इस पुस्तक के प्रारंभिक 25 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। आज हम 26वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। हमने पढ़ा था कि महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों और पत्नी के साथ वनवास और अज्ञातवास में समयवास कर रहे हैं और वह दुर्योधन की शासन व्यवस्था को जानने के लिए एक वनेचर को हस्तिनापुर भेजते हैं। वह वनेचर हस्तिनापुर जाकर के दुर्योधन के द्वारा जो भी अच्छी नीतियों का प्रचार किया जा रहा है, एक अच्छी सुशासन व्यवस्था स्थापित की जा रही है, उस सब को जान करके उन सब बातों को युधिष्ठिर को बताता है। उसी प्रसंग में आगे यह श्लोक है। इति इरयित्वा गिरम् आत्सत्क्रिये गते अथ पत्यौ वनसन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णासदनं महीभुजा तदा चक्षे अनुजसन्निधौ गतः। इति इरयित्वा इस प्रकार कहकर गिरम वाणी को आत्सत्क्रिये सत्कार प्राप्त कर गते चले जाने पर अथ उसके बाद पत्यौ पति वनसन्निवासिनां वनवास में रहने वालों के पति अर्थात वनेचर के इस प्रकार की वाणी को कहकर वनेचर के सत्कार को प्राप्त कर वनेचर के चले जाने पर प्रविश्य कृष्णासदनम कृष्णासदन द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके महीभुजा राजा युधिष्ठिर ने तथा तब आचचक्षे कहा अनुज सन्निधौ अपने छोटे भाइयों के पास में वचा वचन को। एक बार पुनः हम देखते हैं, अन्वय में हम इसको देखते हैं। देखिए, वनसन निवासी नाम पत्यो वनवासियों के पति उस वनेचर के इति गिरम इरयित्व इस प्रकार की वाणी को कह करके आत्म सत्क्रिय और सत्कार को प्राप्त कर गते चले जाने पर अथ महीभुजा उसके बाद राजा युधिष्ठिर ने कृष्णा सदनम प्रविश्य द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके अनुसन्निधौ अपने भाइयों के पास छोटे भाइयों के पास तदवचा उन वचनों को जो वनेचर ने उससे कहे थे आचचक्षे कहा। तात्पर्य यह है कि वह वनेचर दुर्योधन की शासन व्यवस्था के बारे में सारी बातें युधिष्ठिर को बता देता है और राजा युधिष्ठिर से सत्कृत होकर के वापस अपने यहाँ चला जाता है। उसके बाद राजा युधिष्ठिर द्रौपदी के भवन में आते हैं। वहाँ पर अपने छोटे भाइयों के पास में उस वनेचर के द्वारा बताई गई सारी बातों को कहते हैं। इति इरयित्वा इति प्लस इरयित्वा दीर्घ संधि है यहाँ पे। प्रविश्य प्रउपसर्ग विष धातु से लियप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। निशम्य सिद्धिं दुष्टाम अपाकृति ततस्ततस्त्या विनियंतुम अक्षमा नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी रुदा जहार द्रुपद आत्मजा गिरहा। निशम्य सुनकर सिद्धिम सफलता को दुष्टाम शत्रु की अपाकृति अपकार करने वाली ततः उसके बाद ततस्त्या उनसे आने वाली विनियंतुम सहन करने के लिए अक्षमा असमर्थ नृपस्य राजा के मन्यु क्रोध व्यवसाय उद्योग को दीपनी उत्तेजित करने वाली नृपस्य राजा रुदाजहा कहा द्रुपदात्मजा द्रौपदी ने गिरहा वाणी को ततः तब उसके बाद दुष्टाम सिद्धिम निशम्य शत्रु की सफलता को सुन करके अपाकृति उससे उत्पन्न जो उनके अपकार जो थे उनको विनियंतुम अक्षमा उनको सहन करने में असमर्थ होकर के उनको नियंत्रित करने में असमर्थ होकर के उनसे उत्पन्न मनोविकारों को सहन करने में असमर्थ होकर के द्रुपद आत्मजा द्रौपदी ने नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपनी राजा युधिष्ठिर के क्रोध और उद्योग को तेजित करने वाली वाणी को कहा। जब द्रौपदी ने उस दुर्योधन की सफलता को सुना तो वह उसके अपने जो विकार थे या उस शत्रु के द्वारा किए गए जो अपकार हैं उनको सहन करने में असमर्थ हो गई और
राजा युधिष्ठिर का क्रोध बढ़े और वो उद्योग करने के लिए प्रेरित हो, इस भाव से उसने प्रेरक वाणी में राजा युधिष्ठिर से कहा। निशम में निउपसर्ग शम धातु से ल्यप प्रत्यय का प्रयोग है। विनियंतुम विउपसर्ग निउपसर्ग यम धातु से तुम प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। द्रुपद प्लस आत्मजा दीर्घ संधि का प्रयोग है। आगे देखिए, भवादर्शेषु प्रमदाचन उदितं भवति अधिक्षेप इव अनुशासनम तथापि वक्तुं व्यवसायन्ति मां निरस्तनारीसमया दुरादयः। भवादर्शेषु आप जैसों के विषय में, प्रमदाचन उदितम स्त्री जनों के द्वारा कहा गया, भवति होता है, अधिक्षेप अपमान के समान, अनुशासनम प्रबोधवचन या उपदेश आदि, तथापि फिर भी वक्तुम कहने के लिए, व्यवसायंती प्रेरित कर रही हैं, मां मुझको, निरस्त नारी समया नारी की शालीनता को नष्ट करने वाली दुरादेह मनोव्यथाएं। द्रौपदी महाराजा युधिष्ठिर से कहती है, भवादर्शेषु प्रमदाचन उदितम अनुशासनम, स्त्री जनों के द्वारा आप जैसों के विषय में, यानी आप जो धर्म पर चलने वाले हैं, विद्वान पुरुष हैं, आप जैसों के विषय में प्रमदाचन उदितम स्त्री जनों के द्वारा कहा गया अनुशासन उपदेश अधिक्षेप भवति अपमान के समान होता है। अर्थात आपको हम शिक्षा दें, ये आपका अपमान ही है। तथापि फिर भी निरस्त नारी समय नारी की शालीनता को नष्ट करने वाली दुरादेह मनोव्यथाएं माम वक्तुम व्यवसायंती मुझको कहने के लिए प्रेरित कर रही हैं। फिर भी मैं आपसे यह कुछ कह रही हूँ, क्योंकि मेरी जो शालीनता को नष्ट करने वाली जो मनोव्यथाएं हैं, मेरा जो दुख है, वो मुझको कहने के लिए प्रेरित कर रहा है। प्रमदाचन उदितम, प्रमदाचन प्लस उदितम गुण संधि का प्रयोग है। भवति प्लस अधिक्षेप, यहाँ यण संधि का प्रयोग है। इव प्लस अनुशासनम दीर्घ संधि है। वक्तुम वश धातु से तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तथापि तथा प्लस अपि दीर्घ संधि है। आगे हम बढ़ते हैं। हम्म 29वां श्लोक है। अखंडम आखंडल तुल्य धाम्बी चिरम धृता भूपतिभिः स्ववंशजैः त्वया आत्महस्तेन महिमदुचिता मतंगजेन सरगिव अपवर्जिता। अखंडम संपूर्ण, आखंडल तुल्य, धाम्बी इंद्र के समान तेजस्वी, चिरम लंबे समय तक धृता धारण की गई, भूपति भी राजाओं के द्वारा, स्ववंशजय अपने वंशज राजाओं के द्वारा, त्वया तुम्हारे द्वारा, आत्महस्तेन अपने हाथ के द्वारा, मही पृथ्वी, मधुचिता मदसरावी, मतंगजेन मदमस्त हाथियों के द्वारा, सिरग एवं माला के समान अपवर्जिता त्याग दी गई। आखंडल तुल्य धाम्बी स्ववंशजय भूपति भी, इंद्र के समान तेजस्वी अपने वंशज राजाओं के द्वारा लंबे समय तक संपूर्ण पृथ्वी को धारण किया गया था, वह उसी पृथ्वी को तुम्हारे द्वारा मदस्रावी हाथी जिस प्रकार माला को अपने हाथ से छोड़ देता है, अपने हाथ से निकाल के फेंक देता है, उसी प्रकार तुमने संपूर्ण पृथ्वी को त्याग दिया है। इंद्र के समान तेजस्वी अपने वंशज राजाओं के द्वारा लंबे समय तक जो संपूर्ण पृथ्वी धारण की गई थी, उसको तुम्हारे द्वारा जैसे मदस्रावी हाथी के द्वारा माला को अपने हाथ से त्याग दिया जाता है, ऐसे ही तुमने उस पृथ्वी को अपने हाथ से त्याग दिया है। त्वया प्लस आत्म, यहाँ दीर्घ संधि का प्रयोग है। राजा की उपमा एक मदमस्त हाथी से की गई है, यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। धृता धृ धातु से त प्रत्यय का प्रयोग है। अगला श्लोक है। ब्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति मायाविषु येन मायिनः प्रविश्य हि घनन्ति शठास्तथाविधान् असंवृत अंगान् निशिता इव इश्वः। ब्रजन्ति प्राप्त करते हैं, ते वे मूढ़धियः मूर्ख बुद्धि वाले लोग, पराभवम पराजय को, भवन्ति होते हैं, मायाविषु मायावियों में, कपटियों में, ये न मायिना जो कपटी नहीं होते हैं, प्रविश्य प्रवेश करके ही, क्योंकि घनंती नष्ट कर देती हैं, शठा धूर्त लोग, तथा विधान उस प्रकार के, असंवृत अंगान
निष्कपट लोगों को और निष्कवच लोगों को निशिता तीक्ष्ण इव समान ईश्वर पाण। देखिए, मूढ़धिया ते पराभवम प्रचंती, मूर्ख बुद्धि वाले वे लोग पराजय को प्राप्त करते हैं जो मायावी लोगों के साथ माया का व्यवहार नहीं करते या जो कपटी लोगों के साथ कपट का व्यवहार नहीं करते हैं। शटाह, जो कि धूर्त जो लोग हैं, जो कपटी लोग हैं, वो तथा विधान असंवृत अंगान, उस प्रकार के निष्कपट लोगों को उसी प्रकार नष्ट कर डालते हैं जिस प्रकार की असंवृत अंगान निष्कवच कवच रहित शरीर वाले को तीक्ष्ण बाण प्रवेश करके नष्ट कर देता है। मतलब तात्पर्य है कि द्रौपदी युधिष्ठिर को यह कहना चाहती है कि दुर्योधन है वो धूर्त है, कपटी है, उसके साथ कपट का ही व्यवहार आपको करना चाहिए, आप उसके साथ सरलता का व्यवहार ना करें। प्रस्तुत श्लोक में भी उपमा अलंकार है। प्रविष्य प्राउपसर्ग विष धातु से लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इव ईश्वः, यहाँ पे गुण संधि का प्रयोग किया गया है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।